control. भारत में अब कोरोना की दूसरी लहर ठीक से गई भी नहीं और इसी महीने तीसरी लहर के आने का अनुमान अब लगाया जा रहा है। इस साल अक्टूबर तक इस तीसरी लहर का पीक आने की आशंका है। इसलिए आज आपके लिए जो बड़ी बात है चिंताजनक वो ये कि तीसरी लहर अब आने वाली है। इसी महीने तीसरी लहर आ जाएगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, और अक्टूबर तक ये अपनी पीक पर होगा। 5 दिनों से भारत में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह संख्या लगातार 40,000 के ऊपर बनी हुई है हर रोज। आधे से ज्यादा मामले सिर्फ केरल में हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को आशंका है कि बड़े राज्य में जल्द ही बड़े राज्यों के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि जितने लोग कोविड से हर रोज ठीक नहीं हो रहे, उससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारत में इसी महीने कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और इस रिसर्च के मुताबिक तीसरी लहर में अच्छी स्थिति में भारत में हर दिन कम से कम 1 लाख नए मामले और बुरी स्थिति में 1.5 लाख मामले हर रोज दर्ज हो सकते हैं, जबकि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आने की आशंका है। रिसर्चर्स की इसी टीम ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर का भी बिल्कुल सही अनुमान लगाया था। यह वही टीम है जिसने दूसरी लहर के बारे में बताया था, इसलिए आप इनकी बातों को हल्के में मत लीजिएगा। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो संकेत अमेरिका जैसे देशों से मिल रहे हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं वो भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं और उनके शरीर में वायरस की मात्रा करीब उतनी ही होती है जितनी उन लोगों के शरीर में होती है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। अमेरिका के एक राज्य में जब पिछले महीने संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़े तो लोगों की जांच कराई गई और पाया गया कि इनमें से 74 वो लोग थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, यानी ये लोग फुली वैक्सीनेटेड थे। हालांकि इनमें से बहुत कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। कुल मिलाकर मतलब यह है कि अगर आपको वैक्सीन लग भी चुकी है तो आपको लापरवाह होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसके बावजूद दूसरों को उतनी ही तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। इस वायरस पर अमेरिका की सरकार को सलाह देने वाले डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अभी लोगों को और दर्द और तकलीफ से गुजरना होगा। डॉक्टर फाउची ये चेतावनी तब दे रहे हैं जब अमेरिका में 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में औसतन 80,000 नए केस हर रोज दर्ज हो रहे हैं और पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण की दर 148% बढ़ गई है। पूरी दुनिया में हर रोज 5.5 लाख नए मामले दर्ज हो रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट चीन के 27 शहरों तक भी फैल चुका है। अब तक तो आपने सुना नहीं होगा कि चीन के बाकी शहरों में यह फैला है, लेकिन अब चीन से भी खबर आ रही है कि उनके भी 27 शहरों में यह डेल्टा वेरिएंट फैल गया है। सीडीसी के मुताबिक 132 देशों में फैल चुका डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक भी है और तेजी से भी फैलता है। डेल्टा की वजह से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए वहां ऑस्ट्रेलिया की सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है। नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक सर्वे में दुनिया भर के 90% वैज्ञानिकों ने यह माना है कि कोरोना वायरस अभी लंबे समय तक रहेगा, यानी तीसरी तो क्या, कोरोना की 30वीं लहर भी आ सकती है। इसलिए आप 3 नहीं बल्कि 30 लहरों की तैयारी करके रखिए, एक के बाद एक लहर आती चली जाएगी। इस बीच एक राहत की खबर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नई स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी लड़ने में सक्षम है। हालांकि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि किसी न किसी दिन कोरोना वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो मौजूदा वैक्सीन को असफल कर देगा। आपने देखा होगा जो पिछला वेरिएंट था उस पर यह वैक्सीन बहुत तेजी से काम करती थी, उस पर बड़ी इफेक्टिव थी। फिर डेल्टा आया, डेल्टा पर इफेक्टिव तो है लेकिन पहले के मुकाबले कम है। अब हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट आ जाए जिस पर यह वैक्सीन भी काम ना करे और फिर दुनिया के वैज्ञानिकों को एक और नई वैक्सीन खोजनी पड़ेगी। अब हम आपको पोस्ट कोविड एक नई स्टडी के बारे में बताते हैं। जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उन पर लगातार शोध चल रहा है और इस नए शोध के मुताबिक कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज्यादा है। यह स्टडी दिल्ली के एक अस्पताल में हुई है और इसमें बताया गया है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में 46% मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अस्पताल ने जब इस पर अध्ययन किया और उसके लिए उन्होंने ओपीडी में आने वाले मरीजों की निगरानी की, उनको सुपरविजन में रखा, तो इस दौरान पता चला कि जिन मरीजों की उम्र 55 वर्ष से 70 वर्ष के बीच थी
वो अब कोरोना के बाद हाई ब्लड प्रेशर से संघर्ष कर रहे हैं। पोस्ट कोविड के बाद मरीजों में दिखने वाला ये सबसे बड़ा लक्षण है, हाई ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के बाद कई मरीजों में हृदय से जुड़ी बीमारियां भी देखी गईं। इसमें पता चला कि कोरोना से ठीक हो चुके कई युवाओं के हृदय की गति असामान्य ढंग से तेज हो गई। इसके अलावा नींद ना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान से भी कई मरीज संघर्ष कर रहे हैं। और बड़ी समस्या हाई ब्लड प्रेशर की है। भारत में हर 8 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की पहले से ही शिकायत है। और कोरोना में हो यह रहा है कि जिन लोगों को यह बीमारी पहले से है उन्हें संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है, और जिन्हें नहीं है वो भी ठीक होने के बाद इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसे आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नई स्टडी से समझिए। ये कहती है कि दूसरी लहर में जिन लोगों को कोरोना हुआ उनमें सबसे ज्यादा 27.6% मरीजों को पहले से हाइपरटेंशन थी। 5% मरीज ऐसे थे जिन्हें डायबिटीज थी। 4% मरीज वो थे जिन्हें पहले से हृदय से जुड़ी बीमारियां थी, और 1% उन लोगों को कोरोना हुआ जिन्हें सांस की बीमारी पहले से थी। और यह खतरनाक ट्रेंड पहली लहर में संक्रमित हुए लोगों में भी दिखा है। आईसीएमआर ने यह स्टडी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हुए लगभग 19,000 लोगों पर की है। एक लाइन में कहें तो कोरोना की बीमारी में हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यह बीमारी नहीं है तो स्टडी कहती है कि कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड सिम्टम्स में आपको यह बीमारी हो सकती है। हालांकि हम पोस्ट कोविड मरीजों को इससे बचाव के लिए आज कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो उसकी डोज बढ़ाने या कम करने के लिए डॉक्टर से पहले जरूर बात करें। योग जरूर करें, योगा तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक होने के तुरंत बाद पहले की तरह जिम ना जाएं, और व्यायाम भी पहले जैसा ना करें। जो लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम करें, उसके लिए भी पहले डॉक्टर से सलाह लें। सिगरेट और शराब बिल्कुल ना पिएं। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें, और अपना ब्लड प्रेशर दिन में नियमित तौर पर 2 बार जरूर चेक करने की कोशिश कीजिए। एक स्वस्थ शरीर में अपर ब्लड प्रेशर 120 और लोअर 80 के आसपास होना चाहिए। हालांकि नए मानकों के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव है। अब अगर अपर ब्लड प्रेशर 130 और लोअर 90 भी हो तो इसे आज की दुनिया में सामान्य ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका अपर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और लोअर 90 से ऊपर जा चुका है, और ऐसा लगातार हो रहा है, तो संभव है कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है और तुरंत अपने डॉक्टर से